शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। मन से शुरू किया इस उपनिषद को। दो प्रकार का मन होता है। अब चित्त में अच्छी तरह से बैठ जाना चाहिए। वेद का उपनिषद का मंत्र, एक मन है अशुद्ध और एक मन है शुद्ध। जब हमारे मन के भीतर संसार की कामनाएं संकल्प आके चिपक जाती हैं तो है अशुद्ध, और जब हमारे मन से कामनाएं निकल गईं तो मन ही हो गया परम शुद्ध। किसी ने आपको बांध नहीं रखा, किसी ने हमको पकड़ नहीं रखा। असल तो ये है कि मन ही हमारे बंधन का कारण है और मन ही हमारे मुक्ति का कारण। इस बात का विचार करो, इसको चिंतन करो। सिद्धांत यही है। कैसे विचार करें तो चिंतन की प्रक्रिया बताया आगे। सत्य तो यही है, ना निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न साध। कैसे समझ में आवे तो तीन अवस्थाओं का विवेक करो, फिर बिंब प्रतिबिंबवाद के माध्यम से विचार करो, या चाहे जैसे विचार करो। विचार करने का परिणाम ये होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, मैं निर्विकल्प हूँ, निरंजन हूँ, निरवय हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। इस अवस्था में पहुँच जाओ। ये प्रक्रिया नहीं समझ में आई तो थोड़ा स्वाध्याय करो। स्वाध्याय करते समय शब्द ब्रह्म की मैं शरण में जाता हूँ। शब्द ब्रह्म, जब हमने वेद पढ़ा, गीता पढ़ा, तो गीता का जो श्लोक है वो शब्द ब्रह्म है। जब उच्चारण होता है तो उस उच्चारण के भीतर शक्ति तो है ना, चेतन तो है। तो अगर चेतन नहीं होता तो शब्द का उच्चारण कैसे होता? शक्ति नहीं, सत्ता मात्र, हाँ, अगर अस्तित्व नहीं होता, सत्ता मात्र नहीं होता तो शब्द का हमको बोध कैसे होता? तो वो ही तो ब्रह्म है। लेकिन जब शब्द के रूप में प्रकट हो गया तो हमने कहा शब्द ब्रह्म। लेकिन जब उसका भाव पकड़ में आ गया, हमारे उसका अर्थ हमने समझ लिया, तो उसको हमने कहा अब हो गया ये परब्रह्म। आ जाओ। हाँ, तो दो प्रकार से ब्रह्म का निरूपण किया गया। एक शब्द ब्रह्म और दूसरा हो गया परब्रह्म। शब्द ब्रह्म की शरण में जाना चाहिए। हाँ, बिना श्रवण किए हुए, बिना किसी से सुने हुए हमको कभी बोध नहीं। जिस समय हम सत्संग सुनते हैं उस समय शब्द ब्रह्म की शरण में है, और जब उस सत्संग में सुने हुए का भाव हृदय में प्रकट होने लगता है तो हो गया पर। कल हम लोगों ने विचार किया इस पर। हाँ, हमने कहा चेतन, तो चेतन में तीन ही अक्षर तो है, चेतना वो शब्द है। लेकिन चेतन से जब हमको ये समझ में आया कि एक ऐसी स्थिति जो स्वयं प्रकाश है, ये बोध हुआ तो इसका नाम हो गया परब्रह्म। ऐसे अपने शब्द ब्रह्म के माध्यम से परब्रह्म तक पहुँच जाओ। सत्संग से माध्यम से आत्मा तक पहुँच जाओ। शब्द ब्रह्म को निरंतर चिंतन करो। द्वै विद्ये वेदितव्ये, दो प्रकार की विद्या है, वही शब्द ब्रह्म और परब्रह्म, दोनों को जानना चाहिए। अब अगला जो मंत्र है वो बहुत बढ़िया मंत्र है। वो कहता है सत्संग सुनते रहो, स्वाध्याय करते रहो, श्रवण करते रहो, तत्पर रहो। ग्रंथमभ्यस मेधावी
ज्ञान विज्ञान तत्परः पलालमिव धान्यार्थी त्यजेत ग्रंथमशेषतः। दृष्टांत दिया, ग्रंथम अभ्यस्य, ग्रंथ का अभ्यास करते रहो। ग्रंथ का अभ्यास माने कभी गीता पढ़ लो। हमारे महापुरुषों का देखो एक तरीका क्या बना दिया कि भोजन करने के पहले गीता का 15वां अध्याय का पाठ कर लो। जाने अनजाने अब उसका हो गया, हमारे हृदय में अभ्यास हो गया। और 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन धीरे धीरे हरिद्वार में संत लोग हैं, पाठ करते रहते हैं तो 15वां अध्याय रटते नहीं, अपने आप याद हो जाता, याद हो जावे। ग्रंथम अभ्यास। तो थोड़ा शास्त्र की शरण में रहने से होता क्या है ना कि हमारी चित्ती थोड़ा अंतर्मुख याद आ जाती है। किसी को देख करके, कोई मूर्ति देख करके, फोटो, हाँ अब मान लो कल हमने सोमनाथ की फ़ोटो देखी अपनी, हाँ सोमनाथ का, और सोमनाथ का वो वाला देखा जिसमें सब लोग समुद्र में लोट-पोट रहे थे। हाँ अब वो देख करके हमने कहा बुलाओ सबको दिखाओ। याद कौन आया? बोले सोमनाथ का मंदिर याद आ गया। कोई चीज़ एक आश्रय बनता है, एक सहारा लेकर के दूसरे की याद आ जाती है। ये जीवन का ऐसे समझो, कोई एक मान लो एक आदमी आ गया हमारे पास में, प्रणाम किया, तो उसको देख करके याद आएगा क्यों तुम्हारी मैडम नहीं आई, वो तो है ही नहीं यहाँ पर, वो तो 500 किलोमीटर दूर होगी। लेकिन एक के आश्रय से दूसरे की याद आप लोग करते हो। हाँ कोई आया, आपने उससे बात किया, उसको चाय पिलाया और पूछ लिया तुम्हारे बच्चों का क्या, बच्चा तो कहीं दूर बैठा। ऐसे ही जब हम शास्त्र की शरण में रहते हैं तो शास्त्र के माध्यम से चिंतन करते करते परब्रह्म का, अपने आत्मा का ध्यान हो जाता है। ग्रंथम अभ्यस। मेधावी, जो मेधावी है, जिसकी मेधा शक्ति है, वो ग्रंथों का ज्ञान और विज्ञान दोनों में तत्पर रहे। तत्परा बहुत बढ़िया शब्द है, तत्परा। स्वाध्याय भी करते रहो, इसका ज्ञान भी हो जावे, और साथ ही साथ इसका अब केवल रट्टे ना लगा लो, बल्कि उसका अनुभूति करो। नहीं, मैं ब्रह्म हूँ, मैं चेतन स्वरूप हूँ, मैं नित्य निर्वध्य निराकार निरंजन, मैं ऐसा आत्मा हूँ। एको हम सर्वभूत है, एक एव आत्मा, मैं तो एक ही। तत्पर। और एक बार जब तत्पर हो जाओ ना और आ जावे बोध में, तो जैसे कभी कोई व्यक्ति खेत में बीज बोता है, वहाँ धान पैदा हुआ, और जब धान पैदा हुआ तो उसने उसमें से धान तो ले लिया और उसके पुलाव को, पुलाव कहते पुलाव, पुआल, हाँ पुआल को छोड़ देता है ना। फिर वो भैंस खाएगी, फिर गाय खाएंगे, फिर उससे झोपड़ियाँ बना करती थी, हाँ पुआल की झोपड़ी बनती थी। लेकिन हमने ग्रहण घर में क्या ला करके रख दिया? बोले घर में तो हमने पानी दिया, हमने पेड़ को। आश्चर्य, जब आपने खाद दिया तो पेड़ को, गुणाई किया तो पेड़ को, हाँ? पास में जा कर के थोड़ा प्यार से सहलाया तो पेड़ को, और रख क्या लिया आपने? धान को, हाँ फसल को। बिल्कुल उसी प्रकार से ये जितने शास्त्र हैं, उन शास्त्रों में जो उसका सार है उसको ग्रहण कर लो। धान्यार्थी पलालम्यू, धान्यार्थी पल दृष्टांत है, सार को गहिरत है, थोथा दे। अब कोई मान लो इसी उपनिषद को सर पे रख ले, मैं तो उपनिषद रखे हूँ सर पे, अरे उसमें क्या लिखा ये तो पढ़। मन ये मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष है, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का, ये भीतर अनुभव तो होना चाहिए। शास्त्र को धन्यवाद, हे आपकी बड़ी कृपा है कि आपकी कृपा से हमको समझ में तो बात आई। शास्त्र का निरादर नहीं है। ऊर्ध्वम भवतु निश्चय धारण्याद ऊर्ध्वम शास्त्र रक्षण। इस शास्त्र की कृपा से जैसे हमको समझ में आया, ऐसे अब किसी और को भी शास्त्र की कृपा से समझ में आवे जो अज्ञानी है। लेकिन हमारा काम तो बंद है। हम लोगों जब पहले पढ़ते थे हमारे विद्यालय में, तो हम लोगों की सेकेंड हैंड पुस्तक मिलती थी कभी कभी। उस समय 9वीं और 10वीं की एक ही पुस्तक होती थी।
याद होगा शायद किसी, है ना? हाई स्कूल 9वीं 10वीं की एक होती थी, फिर 11वीं और 12वीं की एक ही होती। तो अगर बड़ा भाई पढ़ लेता था, उससे पास हो जाता था, तो किताब रखी रहती थी घर में, हाँ? अब फिर उसी से छोटा भाई पढ़ लेता था उसे। अब वो ग्रंथ मैंने उसको उपयोग किया, पास हो गया, परे आगे चले गए। अब वो हमारे काम का नहीं है, लेकिन किसी और के काम का है, तो वो ग्रंथ भी आदरणीय है। लेकिन उसने कृपा किया, हम आगे पहुंच गए। बिल्कुल ऐसे ही शास्त्रों के सार सार को ग्रहण कर लेना चाहिए। अगर सार सार को नहीं पकड़ा तब तो फिर आप फंस गए उसमें ना। पलालम्यु धान्यार्थी, पलालम्यु धान्यार्थी त्यजेत ग्रंथम। त्यजेत का मतलब है कि फिर दूसरों के उपयोग में आवेगा। अब हम केवल शास्त्र को पकड़ के ही न रख जाएं, उसके भावार्थ को पकड़ लो, उसके मूल चीज को पकड़ लो। दृष्टांत देते हैं, शास्त्र तो अनेक हैं, कौन से शास्त्र को पकड़ें? उपनिषद, वेद, गीता, रामायण, भागवत, कौन से शास्त्र को पकड़ें? तो अब क्या बढ़िया, देखो श्रुति क्या कहती, वेद भगवान का वचन क्या है? गावामनेक वर्णानां क्षीरस्यप्येक वर्णता क्षीरवत् पश्यते ज्ञानं लिंगिनस्तु गवां यथा। एक काली गाय है, एक लाल गाय है, एक चितकबरी गाय है। तमाम तरह की गाय हमारी गौशाला में है। एक छोटी है, एक बड़ी है, एक मोटी है, एक दुबली है, एक जवान है, एक वृद्ध है। गाय तरह तरह की है। उनका दूध कैसा है? हाय हाय, हाँ अच्छा, दो गाय का दूध मिला दो, फिर अलग अलग करना है। एक काली गाय का, कपिला गांव का दूध है और एक सफ़ेद गांव का दूध है, अलग अलग कर पाओगे? बोले गाय अनेक अनेक हैं, लेकिन उनका सबका क्षीर क्षीरस्य अपि एक वर्णता। गावाम अनेक वर्णता, गायें अनेक रंग की हैं, लेकिन सबका दूध बिल्कुल एक रंग का है। क्षीरवत पश्यते ज्ञानम। सारे लिंगों में, सारे लिंग माने लक्षण, पहचान में, सारी पहचानों में, लक्षणों में वह ज्ञान एक है। लिंग कहते हैं पहचान को, वेशभूषा को। अब जैसे मान लो, अब हम सफ़ेद वस्त्र में हैं या लाल वस्त्र में, एक लाल वस्त्र में महात्मा है, एक सफ़ेद में है, एक पीले में है। एक महात्मा ने 3 ऐसा तिलक लगाया, एक महात्मा ने 2 लगा के बीच में लाल लगाया, एक ने बीच में काली बिंदी रख ली, अलग अलग हो गया। नहीं समझे कौन कौन महात्मा है? रामानुजाचार्य वाले अलग हैं, रामानंदाचार्य, रामभद्राचार्य ऐसा लगा लेंगे। एक महात्मा कुर्ता पहनेंगे, एक महात्मा जो है बिल्कुल कुर्ता उर्ता नहीं पहनेंगे, अचला अचला ओढ़ लेंगे। शंकराचार्य लोग सिला हुआ नहीं पहन। एक महात्मा दंड लिए हैं, एक महात्मा ऐसे चल रहे हैं। ये सब संत अनेक अनेक वर्ण के हैं, हाँ, लेकिन सबका ज्ञान, हाँ, लिंग माने पहचान। लिंग का मतलब होता है लक्षण। लिंग का अर्थ ही होता है लक्षण। जिन लक्षणों से मैं पहचानता हूं उसका नाम होता है लिंग। हाँ? हमने इनको कहा सन्यासी, इनको कहा बैरागी, इनको कहा भक्त, इनको कहा योगी, इनको कहा तपस्वी, लेकिन सबके भीतर जो उपदेश है कैसा है? बोले क्षीरवत पश्यते ज्ञानम। भाई ये श्रुति है, उपनिषद है, सबके भीतर का ज्ञान ग्रहण कर लो। फिर दृष्टांत वही ले लो, जैसे मधुमक्खी 50 फूल पर बैठी ना, गेंदे का भी, गुलाब का भी, कमल का भी, हो सकता है सड़े हुए फूल पर भी बैठ गई हो, सब जगह का पराग पराग उसने ले लिया, फूल को छोड़ दिया। फूल की बुराई नहीं किया, फूल को तोड़ा नहीं, फूल को नोच के फेंका नहीं उसने, मधुमक्खी ने सार सार को ले लिया। क्षीरवत पश्यते ज्ञानम लिंगनस्तु गवाम। और जो पहचान है वो सब गाय के जैसे अलग अलग है, इसलिए कम से कम आप उस ज्ञान को पकड़ो। ऐसे सारे शास्त्र हैं, हमने नाम रख लिया, ये उपनिषद है, ये गीता है, ये रामायण है, ये भागवत है, ये कुरान है, ये बाइबल, तमाम तरह के शास्त्र रख लिया है। लेकिन ज्ञान जब पकड़ना चाहो तो कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। क्षीरवत पश्यते ज्ञानम लिंगनस्तु गवाम यथा। क्या दृष्टांत दिया है? ऐसा दृष्टांत ढूंढ कर फिर से दृष्टांत दिया। देखो अगला भी दृष्टांत है।
तो सबके भीतर का ज्ञान हमारे कल्याण का हो जाएगा। बोले देखो अब सबके भीतर के ज्ञान को भी थोड़ा समझना पड़ेगा ना। ये थोड़े कि जिस शास्त्र में जो कह दिया उसी को जो है बैल के जैसे ग्रहण कर लो। बोले नहीं, उसको थोड़ा विचार करो, हंस के जैसे, हंस के जैसे चिंतन। वो जो ज्ञान का उपदेश हो रहा है शास्त्र या संत से, उसको मथो आप, विचार करो, और विचार करके तो क्रीम क्रीम को ग्रहण करो ना। घृतमिव पयसि निगूढ़ं भूते भूते वसति विज्ञानम् सततं मंथयित्यव्यम् मनसा मंथान भूतेन घृतम इव पयसि। जैसे 10 तरह की गाय हुई, उनसे हमने दूध लिया, दूध एक रंग का हो गया। अब अगर समझदार है तो दूध को अब आग पे चढ़ाया, गर्म हो गया, फिर उसमें जामन डाला, फिर उसको दही बनाया, मथानी लेके मथा, और जब मथा तो उसमें से अब सार सार उसका निकाल लिया, मक्खन। घृतम इव पयसि, जैसे दूध में घी है, मक्खन है, ऐसे ही सारे ज्ञान में। अब ज्ञान बहुत सारा है, व्याकरण का भी है, छंद का भी है, ज्योतिष का भी है, ये भी है, उनमें से आपको मथना पड़ेगा, बिना मथे नहीं निकलेगा। और मथने के लिए थोड़ा परिश्रम भी तो करना पड़ेगा ना, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा। जब संत से सुन 4 तरह की बात सुनोगे, मथोगे, तब सततम मंथयितव्यम, सततम, आधा घंटा नहीं, 1 घंटा नहीं, 1 हफ्ते केवल साधना शिविर में ही नहीं, सततम मंथयितव्यम, तव्य प्रत्यय लगा हुआ है, मतलब करते रहना चाहिए, निरंतर विचार करते रहो। कैसे मंथन करूं मैं? मथानी कहाँ पर है? मथानी कहाँ है यहाँ पर? तो बोले मनसा, यहाँ मथानी ये है जो 2 तरह का होता है, हाँ, एक अशुद्ध और एक शुद्ध। शुद्ध मन से जब आप मंथन करोगे तो इसमें से घी के जैसे निकलेगा। कैसे? जैसे दही में से, दूध में से घी हम मत के निकाल लेते हैं, ऐसे सारे जगत में वो आत्मा ही व्याप्त है। भूते भूते, एक एक चीज में वो आत्मा व्याप्त है। आप विचार करके उस आत्मा को देख लो, विचार करके अपनी आत्मा को ग्रहण कर लो। सरल भाषा में सार सार को गैरत है तो अथवा उड़ाए, असली चीज को पकड़ लो, काम बन गया। कितना अच्छा। देखो 2 दृष्टांत दिया, गाय का और फिर गाय के साथ में उसमें से मक्खन निकालने का। ये बहुत प्रसिद्ध दृष्टांत है। जैसे दूध में मक्खन कण कण में है, ऐसे परमात्मा सृष्टि के कण कण, लेकिन उसको पाना है तो हमको मंथन तो करना, और मंथन करने में परिश्रम पड़ता है, मेहनत लगती है, इतना आसान नहीं है। सर्दी का महीना हो तो और मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, गर्मी में थोड़ा जल्दी मक्खन निकल आता है, सर्दी में और फिर भी ना निकले तो थोड़ा आग पर गुनगुना करना पड़ता है। ऐसे ही अपने मन को मथना पड़, मन सा मंथन। हाँ, और एक बार जब मंथन किया, घी के जैसे आपकी दृष्टि चक्षु खुले, तब तो आपके एक नेत्र तीसरा खुल जाएगा। अब आपके भीतर तीसरा नेत्र खुलेगा। हाय हाय, तो फिर कहाँ? यहाँ माथे के बीच में। हाँ, जैसे फोटो में बना दिया है भगवान शंकर जी के, कैलेंडर में बनाते हैं 2 नेत्र और बीच में एक आँख और बना दिया, बोले त्रिनेत्र। ये तीसरा वाला खोलेंगे तो कामदेव भस्म हो जाओगे। ऐसे कोई नेत्रोत्र नहीं, विवेक ही नेत्र है, ज्ञान ही नेत्र है, हमारी बुद्धि की समझ ही नेत्र है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है, लेकिन तीसरा नेत्र कहता है आकाश का कोई रंग नहीं। समझना, ये कैसे समझा कि आकाश का कोई रंग नहीं? बोले हमारा दिव्य चक्षु है, ये हमको दिव्य दृष्टि मिल गई है, विद्यालय में जाके पढ़े, वहाँ से मृगमरीचिका में जल दिखाई पड़ता है, लेकिन हमारा एक तीसरा नेत्र कहता है वहाँ पर कोई जल नहीं।
यहाँ तक तो समझ में आ जाएगा। संसार में सुख दिखाई पड़ता है, आपका तीसरा नेत्र क्या कहता है? अरे यही तो गड़बड़ है। संसार में सुख दिखाई भी पड़ता है और तीसरा नेत्र कहता है बहुत बढ़िया, चलो मिलेगा भी। यहीं हम माया के चक्र में फंस जाते। यहाँ विवेक नहीं जग पाता कि नहीं, जिस वस्तु से मैं सुख, अब शाम की गीता में यही सुन रहे हैं ना, मंकी गीता में, जिस वस्तु से मैं सुख चाह रहा हूँ वो वस्तु जिसके पास है वो तो बहुत दुखी। जब उस वस्तु से वो दुखी है, एक ऐसी चीज जिससे ए दुखी है, इसी से बी दुखी है, इसी से सी दुखी है, इसी से डी दुखी है, तो मैं कौन सी खेत की मूली हूं जो मैं सुखी हो जाऊं? तो ये है विवेक का नेत्र। लेकिन आदमी जल्दी इस नेत्र को खोलने के लिए तैयार नहीं है। खोलो। एक लड़का मेरे पास आया, 7-8 साल पुरानी बात हो गई होगी, 7-8 साल पुरानी बात हो गई। तो कुछ उसके मम्मी पापा में लड़ाई हो गई, तो कोई बात हो गई, तो मैंने उसको समझाया। अब मैंने अपनी नज़र से समझाया। मैंने कहा अच्छा बता बेटा, 20 साल हो गया तुझको घर में, 20 साल के लगभग तेरी उम्र है, हाँ, तेरे मम्मी पापा ऐसे लड़ते रहे? उसने कहा स्वामी जी ऐसे लड़ते रहे, इससे ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई। हमने कहा अच्छा तेरे पिता ने शादी किया, कोई सुख नहीं मिला, लड़ते रहे, लड़ते झगड़ते तू पैदा हो गया, पल पोस गया। तेरी मौसी? बोले स्वामी जी उनके तो डाइवोर्स हो चुका है, तलाक। बहुत। तेरी चाची? बोले स्वामी जी अब वो अलग रहते हैं, हमारे साथ में रहते नहीं, और उनके घर में भी ऐसे होता रहता है। अब हमने कहा जब तूने चाची को देखा, मौसी को देखा, अपने माँ बाप को देखा, अड़ोसी को देखा, पड़ोसी को देखा, जो जो शादी किए सब दुखी हैं, तो तू क्यों जाता है इस रास्ते पर? उसने कहा स्वामी जी सब कुछ जीने की कला ही नहीं आई होगी, मैं कुछ खास जी लूँगा, जीवन जीने की कला इनको। हमने कहा बेटे फिर तू नदी को, धारा को बदलना चाहता है। जब एक रास्ते पे जाके, हाँ क्या कहूँ, हाँ फिर वही मैं कहूँ, उसी एक पेड़ का फल है, उस पेड़ का फल ए ने खाया कड़वा निकला, बी ने खाया कड़वा निकला, सी ने खाया कड़वा निकला, डी ने खाया कड़वा निकला, तो आप क्या कहते हो? मैं खाऊंगा तो? ये क्या है? ये अज्ञान है, इसी का नाम माया है, जो दिखावे कुछ और होवे कुछ। इस विवेक को खोलो, नेत्र को खोलो। आदमी जल्दी समझ नहीं पाता, बच्चों को नहीं समझ में आता, बच्चों को नहीं समझ में आता। बच्चों को चाहे जितना समझाओ, नहीं गृहस्थी में बड़ा सुख है, शादी करूँगा, घोड़ी चढ़ूँगा, जब धक्के खाऊँगा तब याद आवेगा, फिर लगेगा नहीं वही तो सही था। लेकिन अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई अब क्या करो? तो फिर उपाय क्या होगा? तो तब लोग कहते हैं अरे स्वामी जी कोई एक जन्म में मोक्ष और मुक्ति थोड़ी मिलती है, जितना हो जाएगा हो गया, अगले जन्म में अब करेंगे। ज़्यादातर साधकों की यही स्थिति होती है, पहले होश, हाँ पहले चेतता ही नहीं आते। चलो पढ़ लो आगे, देखो कितना बढ़िया शब्द कहते, ज्ञान नेत्रम समादाय उद्धरेत बन्हिवत्परम निष्कलम निश्चलम शांतम तद्ब्रह्म अहमिति स्मृतम। ज्ञान नेत्रम समादाय, सम आदाय, अच्छी प्रकार से इसका धारण करो, अवधारण करो, अपने ज्ञान नेत्र को लाओ। जैसे मंथन से घी निकला, ऐसे विचार करके, चिंतन करके इस ज्ञान नेत्र को भीतर लाओ। उद्धरेत व निवत। कभी अरणि मंथन होता था पहले के ज़माने में, लकड़ी को घिस करके आग पैदा किया जाता था, रगड़ते रगड़ते। ऐसे मंथन करते करते
अपने भीतर ज्ञान की ज्योत जलाओ और इस ज्ञान की ज्योत में सारा का सारा अज्ञान, माया, ममता, मोह भस्म कर करके अनुभव क्या करो, निष्कलम, मैं निष्कल, निश्चलम, शांतम, तद ब्रह्म अहम इति, वो ब्रह्म स्वरूप ही मैं। ये तय कर लो, ये दृढ़ रूप से भीतर धारण कर लो। तब आपने चिंतन किया, इसका नाम है मनन, श्रवण मनन और ये है मनन, ये है चिंतन, ये है विचार। बाकी सब संसार की बातें हैं। अपने स्वरूप में बैठो। इसी बात को और भी उपनिषदों में देखो, सारे उपनिषद एक ही बात कह रहे हैं, आत्मानम अरणिम कृत्वा, मुंडक उपनिषद का वो श्लोक है। और अंतिम मंत्र है इस उपनिषद का, सर्वभूताधिवासं यत् भूतेषु च वसत्यपि सर्वानुग्रहकत्वेन तदस्म्यहं वासुदेवः तदस्म्यहं वासुदेवः सर्वभूत अधिवासम, सारे प्राणी जिस आत्मा में स्थित हैं, सारे प्राणी जिस तत्व में स्थित हैं, तद अस्मि अहम, वही मैं हूँ। सारे प्राणी एक एक चींटी से लेके ब्रह्मा तक जिस तत्व में स्थित हैं, वो ब्रह्म नहीं। फिर सारे प्राणियों में जो स्थित है, दोनों दृष्टि, सारे प्राणी जिसमें स्थित हैं और सारे प्राणियों में जो स्थित है, वो मैं हूँ, वो आत्मा मैं हूँ। जैसे सारे घड़ों में मिट्टी है और मिट्टी में ही खड़ा है, सारी तरंगों में जल है और जल में ही सारे तरंग। इसको कहते अन्वय और व्यतिरेक, दोनों तरीके से। सारे प्राणी 5 महाभूत में हो। अगर 5 महाभूत नहीं होता तो आपका शरीर बनता कैसे? क्षित जल पावक। हाँ, तो हुआ क्या, सारे शरीर 5 महाभूत में हैं और सारे शरीरों में 5 महाभूत ही है। इस शरीर में पृथ्वी का अंश है, इसमें जल का अंश है, इसमें तेज का अंश है, इसमें वायु का अंश है, इसमें आकाश का अंश है। अगर कोई महाभूत का अंश ना होए तो तबीयत खराब, बीमार, मर जाएगी। ऐसे सारे प्राणी जिस आत्मा में हैं और जो आत्मा सारे प्राणियों को व्याप्त किए है, तद अस्मि अहम, वही मैं हूँ। वो आत्मा, वो परमात्मा सब पर कृपा करता है, सर्व अनुग्रहत्वेन, वो सब पर करुणा करने वाला, सबको समान सत्ता देने वाला, उसकी शरण में जाता हूँ। कौन? तद अस्मि अहम वासुदेव, वो मैं वासुदेव हूँ। लो, वसुदेव के पुत्र का नाम वासुदेव। कौन? मेरा कन्हाई, भगवान श्री कृष्ण करने वाला। लेकिन उपनिषद में देखो क्या कहा, तद अस्मि अहम, वो वासुदेव मैं हूँ। वो लीला किया होगा द्वापर युग में, और द्वापर युग की घटना है। असली वासुदेव तो यहाँ पर है, बसंती सर्वाणि भूतानि यासा वासुदेव। वो तत्व जो सारे प्राणियों में बस रहा है, सब में व्याप्ते, उसका नाम है वासुदेव। कौन? वो मेरी आत्मा, वो मेरा तत्व, वो मेरा चेतन तत्व, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। दुग्धो ही मनो प्रोक्त शुद्धं च शुद्धमेव च अशुद्धं काम संकल्पं शुद्धं काम विवर्जितम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।